हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए भाई, आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। आपकी एक वीक के लिए क्लास रुक गई थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ भाई, क्योंकि स्टूडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन अब आपकी कंटिन्यू क्लास चलेंगे, ठीक है। आज सैटरडे आपका लास्ट क्लास है और इसके बाद आपकी क्लास मंडे से कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है। आज ही आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी। चलिए, एक्सरसाइज 3.3 है और चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। चलिए, यहां तक के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए थे भाई। क्वेश्चन फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सेकंड, और क्वेश्चन सेकंड आपका वर्ड प्रॉब्लम वाला है भाई। कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ मिसप्रिंट थी भाई, क्वेश्चन में छूट गया था लिखने से टाइपिंग में, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है मैंने आपको पेन से लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इट्स इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। यदि वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनको सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, वाई द एलिमिनेशन मेथड। आपको दोनों मेथड में बता चुका हूं कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है भाई। क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहां से फर्स्ट पार्ट आपका स्टार्ट है। इफ वी एड टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। इसका मतलब ये है, एक डिनोमिनेटर है और एक आपका न्यूमरेटर है। इसका मतलब एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में क्या होता है, एक डिनोमिनेटर होता है और एक न्यूमिनेटर होता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम न्यूमिनेटर बोलते हैं और जो आपका नीचे वाला पार्ट होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन का जिक्र किया गया है, तो सबसे पहले हमको फ्रैक्शन मानना पड़ेगा, और फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर भी मानना पड़ेगा और आपको न्यूमिनेटर भी मानना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। it becomes 1/2 if we add only 1, if we only add 1 to the denominator। यदि हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है भाई। क्लियर। व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बताना है, फ्रैक्शन क्या है। एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लेंगे। यदि हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, 1 ऐड टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो फ्रैक्शन है हमारा रिड्यूसेस टू 1 का मतलब है वो रिड्यूस होकर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है भाई। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द न्यूमिनेटर, लेट द न्यूमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन इक्वल एक्स। न्यूमरेटर एक्स मान लेंगे एंड द डिनोमिनेटर, बहुत ध्यान से आराम के साथ समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एंड द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल बाई। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर को बाई मानना है और न्यूमिनेटर को एक्स मानना है, ठीक है। जब हमारा न्यूमिनेटर एक्स है और डिनोमिनेटर बाई है, तो हम यहां से क्या करेंगे भाई, एक्स में 1 प्लस करेंगे। क्यों लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहां लिखा गया है एड 1 टू द न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर हमारा एक्स है तो उसमें 1 ऐड कर लेंगे भाई, और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और सब्ट्रैक्ट करना है 1 किस में से, डिनोमिनेटर में से। तो डिनोमिनेटर भाई हमारा y है, तो y में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका फ्रैक्शन अब कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा भाई 1। क्वेश्चन में बोला गया है यदि हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो हमारा फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन हमारा क्या था, फ्रैक्शन था हमारा x अपॉन बाई। क्लियर। तभी तो यहाँ 1 ऐड किया और यहाँ 1 माइनस किया, तो अब जो फ्रैक्शन है भैया वो 1 हो जाता है। क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला गया है, ठीक है। तो x प्लस 1 अपॉन बाई माइनस 1 इक्वल कितना होगा, 1 होगा। तो बाई माइनस 1 पूरे के पूरे टर्म 1 के मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो यहाँ से x प्लस 1 इक्वल बाई माइनस 1। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। x प्लस 1 इक्वल आपका कितना आया, बाई माइनस 1, ठीक है। चलिए, यहां से मेरे भाई आया x
प्लस वन इक्वल बाई माइनस वन, वन से मल्टीप्लाई हुई तो बाई माइनस वन हो गया। ठीक है, यहाँ से चाहो एक्स और बाई में इक्वेशन लिख लो। ठीक है, तो एक्स प्लस के बाई है, इधर माइनस में आएंगे और आपका माइनस वन और ये प्लस वन है, ये भी माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से एक्स माइनस बाई इक्वल माइनस टू। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्या किया है भाई, यहाँ से एक्स प्लस वन इक्वल बाई माइनस वन है, तो एक्स और बाई वाली एक साइड की है और आपके न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड कर ली। ठीक है, चलिए अब सेकंड कंडीशन में बोला गया है यदि हम सिर्फ डिनोमिनेटर में वन ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन वन अपॉन टू हो जाता है। तो लिखेंगे सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन भैया जो हमारा न्यूमिनेटर है वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो हमारा डिनोमिनेटर है यदि हम उसमें वन ऐड कर दें तो हमारा फ्रैक्शन वन अपॉन टू हो जाता है। फ्रैक्शन हमारा वन अपॉन टू हो जाएगा भाई। इसको थोड़ा इधर साइड में लिख लो। ठीक है, इधर लिख लो, न्यूमिनेटर ऐसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर में यदि हम वन ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन वन अपॉन टू हो जाता है मेरे भाई। क्लियर, चलिए अब यहां से इसको सोल्व कर लेंगे। टू का मल्टीप्लाई इधर होगा और बाई का मल्टीप्लाई बाई प्लस वन का वन के साथ, तो यहाँ से टू एक्स इक्वल बाई प्लस वन। क्लियर, चलिए तो यहाँ से टू एक्स बाई इधर कर लेंगे, माइनस बाई इक्वल वन। ये इक्वेशन आपका सेकेंड और ये इक्वेशन था भैया आपका फर्स्ट। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताएं। आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स माइनस बाई इक्वल माइनस टू, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, टू एक्स माइनस बाई इक्वल वन। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको जो सोल्व करना है वो एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो भैया एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो सेकेंड नंबर की इक्वेशन है उसको नोट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट के नीचे भाई। ठीक, अब यहां से सोल्व करना है बस। ठीक है, अब यहां देखोगे आप बाई वाले इक्वल हैं, अच्छी बात है, इक्वल नहीं होते तो इक्वल कर लेते हैं। तो बाई वाले इक्वल हैं और साइन कैसे है, साइन भैया यहां भी माइनस का है और यहां भी माइनस का है। तो जब साइन एक जैसे होते हैं तो हम सबट्रैक्ट करते हैं। क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। क्लियर, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है भैया माइनस का हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के बाई से प्लस का बाई कैंसिल। अब माइनस के टू एक्स है और प्लस का एक्स है तो यहाँ से माइनस के एक्स बचेंगे। क्लियर, और माइनस के टू और माइनस के वन तो माइनस के थ्री, तो यहाँ से एक्स इक्वल आया आपका थ्री। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो एक्स इक्वल आपका थ्री आएगा। तो x की वैल्यू थ्री आई है। अब x की वैल्यू हम कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, वहां से आपकी y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इक्वेशन यदि हम फर्स्ट लें, फर्स्ट इक्वेशन था हमारा x माइनस वाई इक्वल माइनस टू। यहाँ से x का वैल्यू थ्री है, माइनस वाई इक्वल माइनस टू। यहाँ से माइनस वाई इक्वल माइनस टू प्लस का थ्री माइनस में आएगा, तो यहाँ से माइनस वाई इक्वल माइनस फाइव। तो यहाँ से वाई इक्वल आपका फाइव। तो हमसे फ्रैक्शन पूछा गया था भैया, फ्रैक्शन कितना था हमारा, फ्रैक्शन था हमारा x अपॉन वाई। तो यहां से x की वैल्यू थ्री और y की वैल्यू फाइव। क्लियर, चलिए अब यहां से x की वैल्यू थ्री है और y की वैल्यू फाइव है, यहां तक तो क्लियर है। तो फ्रैक्शन क्या हुआ हमारा, थ्री अपॉन फाइव। लेकिन हम आपका जो हमारा आंसर आया है उसको हम क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक कैसे करते हैं, फ्रैक्शन हमारा थ्री अपॉन फाइव है, तो क्वेश्चन में बोला गया था यदि हम फ्रैक्शन जो हमारा थ्री अपॉन फाइव है यदि न्यूमिनेटर में वन को ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में वन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो चेक कर लेंगे, यहाँ से भैया वन ऐड कर दो और यहाँ से वन सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब वन ऐड करेंगे थ्री और वन फोर, और फाइव से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा फोर, और फोर अपॉन फोर आंसर कितना आया वन, जो कि क्वेश्चन में भैया दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया था कि यदि हम न्यूमिनेटर में वन ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में वन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाता है, रिड्यूस होकर वन हो जाता है। तो सही आया आंसर। सेकंड कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, यदि न्यूमिनेटर हम ऐसे ही रहने दें और डिनोमिनेटर में वन ऐड कर दें तो भैया फ्रैक्शन कितना हो जाता है, वन अपॉन टू हो जाता है। तो थ्री और फाइव में वन ऐड करेंगे सिक्स आएगा और थ्री बन जा थ्री और थ्री टू जा सिक्स, तो फ्रैक्शन कितना हुआ, वन अपॉन टू। तो ये भी भैया वैल्यू सही है।
इसका मतलब हमारी एक्स और वाई की वैल्यू सही है भाई। क्लियर। चलिए, तो यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना था। फ्रैक्शन का जिक्र किया गया था, तो पहले फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में दो चीजें होती हैं, एक न्यूमिनेटर होता है और एक आपका डिनोमिनेटर होता है। तो भैया न्यूमिनेटर को एक्स मान लेंगे और डिनोमिनेटर को वाई मान लेंगे। कुछ भी मान सकते हो, या डिनोमिनेटर को आप न्यूमिनेटर को वाई मान लो, डिनोमिनेटर को एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। पी मान लो, क्यू मान लो, ए मान लो, बी मान लो, कोई भी अल्फाबेट वेरिएबल मान सकते हैं। क्लियर। तो चलिए भाई, यहाँ से क्वेश्चन क्लियर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 year ago नूरा was thrice as old as सन। ये सन होगा भाई, SON सन। 10 year later 10 साल के बाद नूरी will be twice as old as सन। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सन। क्लियर। ये हर जगह भाई सन की स्पेलिंग गलत है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। चलिए, अब क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन वाला क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन वाले ने बोला है 5 year ago, अब से 5 साल पहले। 5 year ago का मतलब 5 साल पहले। यदि प्रेजेंट आज है तो आज से 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सन। नूरी जो थी अपने पुत्र की एज का थ्राइस थी। जो नूरी की एज है वो अपने सन की एज का थ्राइस है, मतलब पुत्र की उम्र से 3 गुना है। ठीक। और 10 year लेटर, अब 10 साल बाद की बात करते हैं। यदि प्रेजेंट आज है तो आज से 10 साल बाद की बात करेंगे भाई। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन। अब नूरी की उम्र जो है अपने पुत्र की ट्वाइस मतलब 2 गुना रह गई है। ठीक। तो जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं इस टाइप के एज वाले, तो हम हमेशा यहाँ एज हमको लेट करनी पड़ती है। जिन जिनका जिक्र किया गया है उन उनकी एज को लेट करना पड़ेगा। नूरी का जिक्र है भैया, तो नूरी की एज को लेट करेंगे, और उसके सन का जिक्र है तो उसके सन की एज भी लेट करेंगे, मतलब मान लेंगे। ठीक। लेकिन लेकिन हमेशा ध्यान रखना है, एज जब भी लेट करनी है तो प्रेजेंट एज लेट करनी है। ठीक है, माइंड में सेट कर लो ये चीज। एज जब भी लेट करेंगे मतलब उम्र जब भी मानेंगे तो हमेशा वर्तमान उम्र मानेंगे, प्रेजेंट एज। ठीक है, तो लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। तो मेरे भाई यहां से नूरी की प्रेजेंट एज हम A to Z कुछ भी लेट कर सकते हैं, ABCD XYZ PQ कुछ भी लेट कर सकते हैं, लेकिन यहां लिखेंगे ईयर। ठीक है, तो नूरी की प्रेजेंट एज X ईयर है, एंड द प्रेजेंट एज द प्रेजेंट एज ऑफ नूरीज सन। नूरी के सन की प्रेजेंट एज कितनी लेंगे भाई, कुछ भी मान सकते हैं, तो 22 मान लेंगे, लेकिन इसकी एज भी ईयर में मान लेंगे। क्लियर। इसके पुत्र की उम्र भी ईयर में मान लेंगे। अब नूरी की प्रेजेंट एज एक्स ईयर है और नूरी के पुत्र की प्रेजेंट एज 22 ईयर है। ठीक है, अब एक चीज समझो आप, यदि अभी आप 15 ईयर के हो, ठीक है, और आपकी मदर 40 ईयर की हैं, ठीक है, आप 15 ईयर के हो, आपकी मदर 14 ईयर की हैं, तो 5 साल पहले यदि मैं बात करूं तो 5 साल पहले आप कितने की होंगी, आपकी उम्र 10 ईयर की, और आपकी माता जी की उम्र कितनी होगी 35 की। इससे क्या पता चलता है, 5 साल पहले आप भी 5 साल कम के होंगे और आपकी माता भी 5 साल कम की होंगी भाई। क्लियर, क्योंकि दोनों से 5 5 माइनस करना पड़ेगा। 5 साल पहले का जिक्र कर रहे हैं प्रेजेंट से, तो 5 साल उम्र क्या होगी, कम होगी। यदि आज मैं 30 ईयर का हूं तो 5 साल पहले कितने का होऊंगा, 25 ईयर का। क्लियर। चलिए, तो ये तो आपकी कॉमन सेंस वाली बातें हैं। तो जब हम 5 साल पहले का जिक्र करेंगे तो यहां से नूरी की एज एक्स है, तो भैया 5 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, तो 5 इसमें से माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 year ago, 5 साल पहले का जिक्र हो रहा है, लेकिन हम जो एज लेट करी है वो प्रेजेंट एज लेट करी है। ठीक है, तो 5 साल पहले इसकी उम्र कितनी होगी, x-5, और उसके पुत्र की उम्र भी भैया कितनी होगी 5 साल पहले, तो y-5। क्लियर। चलिए, अब यहां से एक चीज समझनी है बस,
नूरी जो है अपने पुत्र की उम्र का 3 गुना उम्र है। नूरी की उम्र 5 साल पहले नूरी की उम्र अपने पुत्र की उम्र का 3 गुना थी। 3 गुना किसकी उम्र थी? नूरी की। तो भैया इक्वल करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? उसके पुत्र की उम्र में। क्यों? समझेंगे थोड़ा सा। यदि मैं बोलूं कि किसी बच्चे की उम्र 10 ईयर है और उसकी माता की उम्र 30 ईयर है, ठीक, तो माता की उम्र कितनी है? 3 गुना है। किससे? बच्चे की उम्र से। इतना तो क्लियर है। तो यदि मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहूं तो क्या 10 और 30 इक्वल होंगे? तो आप कहोगे नहीं होंगे सर बिल्कुल भी। लेकिन 3 गुना कौन है? माता की उम्र। तो भैया माता की उम्र तो पहले से ही 3 गुना है, तो इक्वल करने के लिए किसको बढ़ाना पड़ेगा? पुत्र की उम्र को। तो भैया 3 गुना ये है, लेकिन इक्वल करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई पुत्र की उम्र में करना पड़ेगा। तब 10 3 जाके 30 होगा और तब 30 के इक्वल होगा। तो बच्चे यहाँ भी बहुत गलती करते हैं। अगर बोल रहा है कि नूरी की उम्र जो है वो 3 गुना है, नूरी नूरीज एज इज थ्राइस टाइम, तो भैया 3 का मल्टीप्लाई वो नूरी की उम्र में ही कर देते हैं। तो बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं, ध्यान रखेंगे, यहाँ गलती नहीं करनी। मुझे पता है आप कहाँ कहाँ गलती करते हो, ठीक है, तो यहाँ गलती नहीं करनी। जिसकी उम्र जितना गुना दी गई हो तो इक्वल करने के लिए दूसरे वाले में उतने का मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उसकी उम्र तो पहले से ही बड़ी है, ज्यादा है, तो जब बराबर करना है तो जो कम है उसको ही तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। या आप ऐसे समझो कि मेरे पास 50 रुपीज है, आपके पास 100 रुपीज है। अगर मुझे आपके इक्वल आना है तो भैया अपने में ही तो मैं 50 की ऐड करूंगा या 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। यदि मैं बोलूं कि आपके पास 50 रुपीज मोर है मुझसे, तो 50 रुपीज मोर है, तो भैया अपने में ही तो मैं ऐड करूंगा, तभी तो आपके इक्वल होंगे। या यदि मैं बोलता हूं कि आपके पास जो पैसे मेरे पास हैं, आपके पास उसका ट्वाइस है, 50 का ट्वाइस कितना होगा? 100। तो जब इक्वल करेंगे तो ट्वाइस का मल्टीप्लाई अपने पैसों में ही तो करूंगा मैं। यदि आपके में ट्वाइस कर दिया तो आपका कितना होगा? 200। और मेरे पास कितने हैं? 50। तो ये तो और भी 4 टाइम हो गया। इक्वल कहां से हुआ? तो ये पैसे तो ऑलरेडी डबल हैं, डबल है ऑलरेडी, तो इक्वल करने के लिए जो पहले से कम है उसमें डबल का मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? तो ये चीजें भैया क्लियर हो गई होंगी, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। बच्चे यहाँ गलती करते हैं तो यहाँ गलती ना करें बिल्कुल भी। चलिए, तो यहां से एक कंडीशन बनी, x माइनस 5 इक्वल 3 का मल्टीप्लाई बाय माइनस 5। नूरी की उम्र जो है एज वो थ्राइस है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे भैया उसके पुत्र की उम्र में। ठीक, यहां से सोल्व कर लेंगे। x माइनस 5 इक्वल 3 का मल्टीप्लाई बाई के साथ 3 बाई माइनस 3 5 15। तो यहां से x माइनस 3 बाई इक्वल माइनस 15, और माइनस का 5 इधर जाकर प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहां से x माइनस 3 बाई इक्वल माइनस के 15 से 5 गए तो माइनस के 10। ये भैया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताएं भाई। यहां से सोल्व करने के बाद इक्वेशन आया आपका x माइनस 3 बाई इक्वल माइनस के 10। अब सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं भाई। चलिए सेकेंड कंडीशन पर चलते हैं, यहां कर लेते हैं। सेकेंड कंडीशन बोली गई है 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। यदि आज मेरी उम्र x ईयर है तो 10 साल बाद भैया कितनी होगी? x प्लस 10। या आज मैं 30 ईयर का हूं तो 10 ईयर बाद कितने का होगा? 40 ईयर का। तो क्या करना होगा? जो प्रेजेंट एज है उसमें 10 ऐड कर देंगे। 10 साल बाद का जिक्र हो रहा है आगे का, तो 10 उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ भैया नूरी की उम्र x है, तो 10 ईयर लेटर मतलब 10 साल बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 10। ठीक है, अब 10 साल उसकी उम्र बढ़ेगी तो 10 साल उसके बच्चे की उम्र भी बढ़ेगी, तो उसका बच्चा भी 22 ईयर का है, तो वो कितने का होगा? 22 प्लस 10। लेकिन यहाँ कंडीशन दी गई है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन। नूरी की उम्र अब अपने पुत्र की उम्र का 2 गुना होगी। पहले 3 गुना थी, थ्राइस थी, अब कितना है? ट्वाइस, मतलब 2 गुना। तो भैया नूरी अब भी 2 गुना है, किससे? अपने पुत्र की उम्र से। तो नूरी उसकी माता है तो हमेशा बड़ी रहेगी, तो ये ट्वाइस है, तो 2 का मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा? पुत्र की उम्र में, सन की एज में। क्लियर? चलिए यहां से सोल्व कर लेंगे भाई। x प्लस 10 इक्वल 2y और प्लस 20। y को इधर लाएंगे माइनस 2y हो जाएगा, और आपका 20 और प्लस का 10 माइनस में। तो यहां से बना x माइनस 2y इक्वल 10। ये इक्वेशन आपका सेकंड। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताएं। x प्लस 10 नूरी की उम्र होगी 10 साल बाद, y प्लस 10 उसके पुत्र की होगी 10 साल बाद। ठीक है, ये ट्वाइस है तो ट्वाइस का मल्टीप्लाई दूसरे वाले में करेंगे। क्यों करेंगे? अभी बताया था।
ठीक है, तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करेंगे, तो यहाँ से x माइनस 2 बाई इक्वल कितना आएगा 10। इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकंड ये है। और भैया आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि एलिमिनेशन से इक्वेशन कैसे सोल्व की जाती है। चलिए भाई, तो इसको कर देते हैं साइड। इन क्वेश्चनों में किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो भाई कमेंट में बताएंगे जरूर। चलिए, अब पहली इक्वेशन है आपकी x माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल माइनस के 10। अरे यार माइनस तो बहुत लंबा खिंच गया भाई, -10। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी। सेकंड इक्वेशन नोट करेंगे, x माइनस 2y इक्वल 10। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, ये इक्वेशन सेकंड है। क्लियर। अब आप देखोगे भैया यहां से x वाले ऑलरेडी इक्वल हैं, x वाले ऑलरेडी इक्वल हैं, लेकिन साइन एक जैसे हैं, तो यहां लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। क्लियर। तो यहां से साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। आप इतना तो जानते ही होंगे कि अब साइन जो चलेंगे वो ये वाले चलेंगे, x अब माइनस का है प्लस का नहीं, और बाई अब 2y प्लस का है माइनस का नहीं है, और 10 भैया अब माइनस का है प्लस का नहीं है। ये प्लस का x से माइनस का x कैंसिल, 3y माइनस का है और 2y प्लस का है। जब एक माइनस हो एक प्लस हो तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक, तो -3 से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और 1 क्या बचेगा बाई, तो माइनस के बाई बचेंगे, और यहां से माइनस के 10 और माइनस के 10 तो माइनस के 20, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। क्लियर। माइनस से माइनस कैंसिल, तो बाई की वैल्यू आपकी आई 20। तो बाई कौन था, उसके पुत्र की वर्तमान उम्र, प्रेजेंट एज क्या थी, उसके पुत्र की बाई थी, तो बाई की वैल्यू है कितनी आई 20। ठीक है, अब बाई की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख के हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां रख लेते हैं, इधर कर लो, x माइनस 2 बाई का मल्टीप्लाई, बाई के प्लेस पर 20, तो बाई की जगह यहाँ 20 रखेंगे, इक्वल कितना है आपका 10, x इक्वल 10, और 22 जा 40 माइनस का है, इधर जाकर प्लस का होगा भाई, तो यहां से एज कितनी हो जाएगी 50। कोई सी भी इक्वेशन में बाई की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 50। अब यहां से बाई की वैल्यू 20 है और x की वैल्यू भाई 50 है। क्लियर। तो यहां से नूरी की प्रेजेंट एज कितनी आई 50, और उसके पुत्र की प्रेजेंट एज कितनी आई 20। लिखेंगे नूरीज प्रेजेंट एज इक्वल 50 ईयर, एंड नूरीज सन प्रेजेंट एज इक्वल 20 ईयर। ठीक है, अब अपना आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं। आंसर जब भी क्रॉस चेक करना है वो अपना रफ में करना है, इससे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ को कहीं भी आंसर क्रॉस चेक कर लो भाई। नूरी की उम्र 50 है और उसके पुत्र की उम्र 20 है। 5 साल पहले का जिक्र किया गया क्वेश्चन में, तो इसकी उम्र कितनी होगी 5 साल पहले, तो इसकी उम्र होगी भाई 45। ठीक है, और इसकी उम्र 5 साल पहले होगी 15। क्या इसका थ्राइस है, बिल्कुल थ्राइस है। यदि 5 साल पहले की बात करते हैं तो नूरी की उम्र अपने पुत्र की उम्र का थ्राइस है। ठीक है, अब यहां से चेक करते हैं, नूरी की उम्र 50 है और इसके पुत्र की उम्र 20 है, तो दूसरी कंडीशन क्या थी 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद इसकी उम्र होगी भाई 60 और इसकी उम्र होगी 30। तो क्या इसका ट्वाइस है ये, तो बिल्कुल ट्वाइस है। तो यहां से हमने आंसर भी अपना क्रॉस चेक कर लिया। आंसर जब भी क्रॉस चेक करते हैं तो उसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना हम रफ वर्क करते हैं। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अगले पार्ट पर चलते हैं, अगला पार्ट पढ़ेंगे भाई। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अब यहां से क्वेश्चन में बोला गया है कि जो डिजिट आपका नंबर है वो कैसा है 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो यहां से हमको पता चला कि क्वेश्चन में जो नंबर है वो कैसा है 2 डिजिट नंबर। ठीक है, इतनी लाइन से हमको क्या पता चला
कि हमारा जो नंबर है क्वेश्चन में वो 2 डिजिट का है। क्लियर? ठीक है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। अब यहाँ थोड़ी समझने वाली चीज है, ठीक है, तो थोड़ा सा समझेंगे भाई। और समझने वाली चीज क्या है भैया, यदि मैं आपसे बोलूं एक डिजिट मेरे पास 5 है और एक डिजिट मेरे पास 3 है, ठीक, 2 डिजिट का नंबर है मेरे पास, और मैंने लेट किया कि मेरे पास जो 1th डिजिट है वो 5 है और 10th डिजिट मेरे पास 3 है, ठीक। तो नंबर कैसे बनता है? डायरेक्ट ऐसे ही 35 नहीं आता। नंबर कैसे बनता है? जो 10th डिजिट होती है उसमें 10 का मल्टीप्लाई होता है। तो आपका 10th डिजिट मतलब दहाई का अंक कितना है? 3 है, तो 3 में 10 का मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस लिखेंगे, और आपका जो यूनिट डिजिट है वो ऐसे ही रहता है, ठीक है, उसमें 1 का मल्टीप्लाई होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, 5 ही रह जाएगा, ठीक। तो जब 10 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो ये 30 आएगा, और प्लस ये 5 है, और 30 और 5 ऐड होकर भैया 35 बनेगा। तो नंबर कैसे बनता है? नंबर ऐसे बनता है। जब 2 डिजिट का नंबर होगा तो 1 डिजिट जो है वो ऐसे ही रहेगी, 1 का मल्टीप्लाई होगा, और जो आपकी 10th डिजिट है उसमें 10 का मल्टीप्लाई। यदि नंबर हमारा 3 डिजिट का है, 235 है मान लो, तो भैया जो 100 प्लेस पे है उसमें 100 का मल्टीप्लाई होता है, जो 100 प्लेस में है वो 100 का मल्टीप्लाई होता है, क्लास 1 2 में आपने पढ़ा होगा। और ये 10th प्लेस पे है तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई, और बीच में प्लस लगता चला जाता है, और ये 1 प्लेस पे है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो 200 प्लस 30 और प्लस 5, तो नंबर कैसे बना? नंबर भैया ऐसे बना 235। तो यहाँ ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इसकी हमें अभी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक, और जरूरत पड़ने वाली है तो इससे अच्छा है कि पहले ही समझा दो भाई, ठीक। चलिए लिखेंगे, लेट द वंस डिजिट नंबर, वंस डिजिट ऑफ ए नंबर, जो भैया नंबर है उसका वंस डिजिट हमने कितना मान लिया? वो मान लिया हमने एक्स। क्लियर? एंड द 10th डिजिट ऑफ ए नंबर, वो मान लेंगे बाई। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन में पढ़ो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। किसका सम है? सम ऑफ द डिजिट्स, बस यहां ध्यान देंगे भाई, जो सम दिया गया है 9 वो किसका है? डिजिट्स का है। मतलब थोड़ा यहाँ एग्जांपल लिख के समझेंगे। अभी मैंने आपको एक नंबर लिखवाया था 35, ठीक है, एक नंबर 35 लिखवाया था, तो यहाँ से इसकी वंस डिजिट क्या है? 5 है, और भैया 10th डिजिट क्या है? 3 है। तो डिजिट क्या है इनकी? एक 3 है और एक 5 है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इनकी जो डिजिट का सम है, तो डिजिट का सम भैया कितना है? वो 9 है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ डिजिट का सम करें तो 3 एक डिजिट है और एक 5 डिजिट है, तो इनका सम कितना होगा? 8। तो मतलब कहने का मतलब क्या है? 3 और 5 को भैया प्लस करना है, 3 और 5 को प्लस करना है। तो ऐसे ही यहाँ वंस डिजिट क्या है? एक्स है, और टेंथ डिजिट क्या है? बाई है। तो भैया दोनों के डिजिट का क्या करना है? सम करना है। तो एक्स प्लस बाई, और कितना दे रखा है आपको? 9 दे रखा है भाई, तो यहाँ से कितना आएगा? 9। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। जो डिजिट है, डिजिट का सम दे रखा है 9, ठीक, डिजिट का सम 9 दे रखा है भाई, तो यहां से लेंगे x प्लस वाई इक्वल 9। क्लियर यहां तक? चलिए अब देखिए भाई, क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यहां फर्क समझेंगे भाई, यहाँ क्या था? डिजिट्स था, और यहाँ क्या है? नंबर है। तो अभी मैंने आपको बताया है नंबर कैसे बनता है। जो हमारी वंस डिजिट होती है उसमें 1 का मल्टीप्लाई, और प्लस जो 10th डिजिट होती है उसमें 10 का मल्टीप्लाई। क्लियर? तो यहां से भैया जो नंबर बनेगा वो नंबर बनेगा आपका 10y प्लस एक्स। ये नंबर है हमारा। नंबर x प्लस वाई नहीं है, नंबर है 10y प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि जो 10th डिजिट है वो y है और 1st डिजिट x है, और जब नंबर बनाते हैं तो 10th डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई और 1st डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई, ठीक। तो नंबर यहां से बना 10y प्लस एक्स। अब थोड़ा और समझेंगे। तो आल्सो 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स है किससे? इज ट्वाइस
द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब वो कह रहा है यदि हम डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स कर दें, डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स कर दें, मतलब जो टेंस प्लेस पे है उसको एक्स प्लेस पे, वंस प्लेस पे ले लें, और जो वंस प्लेस पे है उसको टेंस प्लेस पे ले लें। क्लियर? तो देखिए यदि मैं अब बाई को वंस प्लेस पे ले लूं तो बाई में 1 का मल्टीप्लाई होगा, और भैया टेन एक्स को 10 प्लेस पे ले लूं तो एक्स में 10 का मल्टीप्लाई होगा। तो नंबर अब चेंज हो जाएगा, जब हम डिजिट पलटते हैं तो नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो भैया नंबर यहां से हुआ 10x प्लस वाई। ठीक, तो जो पहले नंबर था वो हमारा 10y प्लस एक्स था, लेकिन जो नंबर आया अब वो 10x प्लस वाई है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे 9 टाइम्स द नंबर, जो नंबर है उसका 9 टाइम करना है। ठीक, चलिए इसको साइड कर देते हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो नंबर है उसको 9 टाइम करना है भाई। चलो कर देते हैं। तो नंबर भैया हमारा 10y+x था, तो इसका 9 टाइम कर दिया। तो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन द रिवर्सिंग ऑफ द डिजिट। तो ये जो नंबर है 9 टाइम करने पर ये ट्वाइस है किसका, जो डिजिट पलट के नंबर बनाया गया है। तो डिजिट पलट के नंबर भैया कौन बनाया गया है, 10x प्लस वाई। क्लियर? अब ये ट्वाइस है तो ध्यान रखना 2 का मल्टीप्लाई दूसरे में करेंगे। ट्वाइस किसको बोला गया है, इस वाले को, तो 2 का मल्टीप्लाई इस वाले में। अब कुछ नहीं है, अब क्वेश्चन सोल्व हो गया भाई। अब तो बस कैलकुलेशन करनी है। 10 बाई में 9 का मल्टीप्लाई 90 बाई, प्लस 9 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ 9x, और यहाँ से 10x में 2 का मल्टीप्लाई 20x, और प्लस 2 बाई। ठीक है, अब यहाँ से एक्स वाई वाले एक साइड कर लो। 90 बाई और 20 बाई इधर ले आएंगे, और 9x और 20x। तो देखो क्या करना है, यहाँ से या तो आप बाई वालों को उधर ले जाओ या एक्स वालों को इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वालों को इधर ले जाता हूँ, देखो तो 20x माइनस 9x। क्लियर? और ये 2 बाई भैया ऐसे ही रखा है, और ये 90 बाई भी इधर चला गया, और इक्वल यहाँ बचा 0। क्लियर? अब 20x में से 9x गए तो 11x, माइनस 90 बाई में से 2 बाई जाएंगे तो 88 बाई, इक्वल 0। यहाँ से 11 कॉमन है, 11 कॉमन ले लो, x माइनस 8 बाई, और 11 कॉमन लेके कहा जाएगा, 0 के डिवाइड में, तो भैया ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन बनी x माइनस 8 बाई इक्वल 0। क्लियर? और एक इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई इक्वल 9। यहां तक क्लियर? चलिए ठीक है, अब सोल्व कर लेंगे भाई। एक इक्वेशन है हमारी, इसको भी इधर उठा लो, क्या दिक्कत है। ठीक, यहां कर लेते हैं। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 9, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक इक्वेशन है x माइनस 8 वाई इक्वल 0। एक्स वाले ऑलरेडी इक्वल हैं, एक्स वाले इक्वल हैं तो लिख लेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, साइन एक जैसे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे भाई। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ से ये माइनस, ये प्लस, और ये भी 0, तो माइनस का ना होता ना प्लस का। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल, बाई भी प्लस का है और 8 बाई भी प्लस का, तो 9 बाई इक्वल 9। तो यहाँ से बाई इक्वल कितना आएगा, 9/9। इट मीन्स बाई इक्वल 1। दोनों इक्वेशन लिख ली भाई। एक्स वाले ऑलरेडी इक्वल हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर एक्स वाले कैंसिल हो जाएंगे, और बाई और प्लस 8 बाई 9 बाई इक्वल 9। तो यहाँ से बाई इक्वल 1। अब बाई की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन रख दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स प्लस बाई, बाई कितना है आपका 1, इक्वल कितना है 9। ठीक है, तो एक्स इक्वल आएगा भाई 8। क्लियर? तो बाई इक्वल आपका 1 आया और एक्स इक्वल आपका 8 आया। तो नंबर क्या था भाई, हमारा नंबर था हमारा 10 बाई प्लस एक्स। यही तो था नंबर, 10 बाई प्लस एक्स, क्योंकि जो आपकी वंस डिजिट थी वो एक्स थी और टेंस डिजिट आपकी बाई थी। तो नंबर यहां से कितना आया, 10 बाई प्लस एक्स। तो 10 मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू क्या है 1, और प्लस एक्स की वैल्यू है 9। तो 10 वन जा 10 प्लस एक्स की वैल्यू आपकी 8 है, सॉरी।
एक्स की वैल्यू 8 है आपकी, तो 10 बन जा 10 और प्लस 8, तो नंबर आपका है भाई 18। ठीक है, अब आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं। नंबर तो आपका आ गया 18, आंसर क्रॉस चेक करना है तो 18 है भाई। ठीक, यदि हम इसका ऑर्डर पलट दें, 8 इधर ले लें और 1 इधर ले लें, तो नंबर कितना हो जाएगा 81। लेकिन इसका 9 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें यहाँ बोला गया था 9 का मल्टीप्लाई करना है, तो भैया 9 का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, तो 18 9 जा कितने होते हैं, 18 9 जा 162। ठीक, ये आया 162। तो ये जो है, क्या इसका डबल है? क्वेश्चन में बोला गया है कि 9 का मल्टीप्लाई करने पर ये इसका डबल है, तो क्या डबल है? बिल्कुल डबल है भाई। 81 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 162। ठीक है, तो ये इसका डबल है भाई। चलिए, यहां से आपके 2 क्वेश्चन और बचे हैं और फिर ये एक्सरसाइज खत्म है भाई। चलो देखते हैं। मीना went to बैंक एंड विड्रॉल 2000 रुपीज। मीना कहाँ गई भैया? बैंक में गई। कितने रुपए निकाल ले? 2000 रुपए निकाल ले। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नॉट ओनली। लेकिन उसने कैशियर से बोला कि मेरे को सिर्फ 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट चाहिए बस। तो मीना गोट 25 नोट इन ऑल। तो मीना को कैशियर ने सिर्फ 25 नोट दिए, कुछ उसमें 50 रुपए के नोट थे और कुछ उसमें 100 रुपीज के नोट थे भाई। क्लियर? चलिए, तो यहां से बताना है फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100। तो यहां से बताना है कि मीना को कैशियर ने कितने रुपए, कितने नोट 50 के दिए और कितने नोट 100 के दिए। ठीक, तो हम मान लेंगे भैया कि हमारे पास लेट मीना गेट 50 रुपीज नोट इक्वल, कुछ भी मान सकते हो, ए मान लो, एंड मीना गेट गोट आ जाएगा, मीना गोट 100 रुपीज नोट। बी, 50 रुपए के नोट कितने थे? ए थे। और 100 रुपीज के नोट कितने थे? बी थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में एक इक्वेशन बनती है। क्वेश्चन में बोला गया मीना गोट 25 नोट्स। टोटल नोट्स कितने हैं मीना के पास? 25। तो भैया जब 50 के कितने हैं? ए हैं, और 100 के कितने हैं? बी हैं, तो दोनों का टोटल कितना होगा? 25। एक इक्वेशन यहां से बनती है। क्लियर? चलिए, नोट जो है वो तो टोटल 25 है, ए प्लस बी कितना होगा? 25। क्यों? क्योंकि जो 50 के नोटों की संख्या है, जो 50 के नोटों की संख्या है, यहां लिखेंगे नंबर। ठीक है, मीना गॉट 50 रुपीज नोट नंबर। ठीक है, कि जो 50 के नोटों की संख्या है वो कितनी है? ए है। और 100 के नोटों की संख्या कितनी है? बी है। लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इक्वल ए एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट बी। तो यहां से टोटल नंबर कितने हैं? 25। गिनती कितनी है उनकी? 25 है। कि टोटल नोट भैया उसको 25 मिले, लेकिन टोटल रुपए कितने मिले उसको? 2000 रुपए। उसने बैंक से कितने रुपए निकाले थे? 2000 रुपीज। ठीक है, तो यहां से भैया एक चीज समझेंगे, यदि आपके पास 50-50 के 2 नोट हैं तो कितनी वैल्यू बनेगी? 100 रुपीज। यदि 50-50 के 2 नोट हैं आपके पास, तो भैया कितने रुपए होंगे टोटल? 100 रुपए। कैसे पता चला? कि भैया जितने नोट हैं उतने का 50 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 50 के 2 नोट है तो 2 का मल्टीप्लाई किससे कर दो? 50 से कर दो, तो रुपीज आ जाएंगे भाई। क्लियर? चलो, तो यहां से थोड़ा सा क्या पता चला कि जितने रुपए का भी नोट है तो नोटों की संख्या से उतने रुपए का मल्टीप्लाई कर दो। 100 रुपीज का नोट है तो 100 की मल्टीप्लाई, 50 रुपीज का नोट है तो 50 की मल्टीप्लाई। चलिए, तो अब वैल्यू देखते हैं कि 50 के नोटों की जो संख्या है उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक, और 100 के नोट जो है संख्या में उसकी वैल्यू कितनी है। तो यहाँ से 50 रुपीज के नोट कितने हैं? ए, तो भैया उनकी वैल्यू कितनी होगी? 50 ए। 100 रुपीज के नोट कितने हैं? बी, तो उनकी वैल्यू कितनी होगी? 100 बी। और दोनों का टोटल कितना होगा भैया? 2000। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है मीना ने 2000 रुपए निकाले थे। 50 के नोट थे तो उनसे रुपए कितने बने? 50 ए। 100 रुपए के नोट थे, उनसे रुपए कितने बने? 100 बी। ठीक है, और दोनों का टोटल कितना है? 2000। यहाँ से 50 हम कॉमन भी ले सकते हैं भाई। देखो 50 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ a प्लस 2b और यहाँ 2000। ठीक, तो यहाँ से a प्लस बी कितना आएगा? 40।
50 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, और 2000 को डिवाइड करेगा 40, तो भैया आएगा 40। 50 डिवाइड में गया तो कितना आया 40, यहाँ 2 भी आएगा भाई। तो एक इक्वेशन हमारे पास है a प्लस बी इक्वल 25, और दूसरी इक्वेशन है a प्लस 2b इक्वल 40। तो भैया एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। a प्लस 2b इक्वल कितना है 40, इक्वेशन सेकंड सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे, x वाले ऑलरेडी इक्वल हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर होंगे भाई माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल, b से 2b गया तो माइनस के b बचे, और यहाँ से माइनस के 15 बचे। तो b की वैल्यू भैया आपकी आई 15। और यहां से a प्लस बी 25 है आपका, यहां कर लो, a प्लस बी आपका 25 है, और जब यहाँ b की वैल्यू 15 रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी भैया आपकी 10। तो 100 रुपीज के उसको कितने नोट दिए गए थे 15, और 50 रुपीज के नोट कितने दिए गए थे 10। ठीक है, अब यहां से हम आंसर क्रॉस चेक करेंगे। ए की वैल्यू 15 है, और ए थे हमारे 50 रुपए के नोट। जब भैया 50 रुपए के नोट 10 हैं तो वैल्यू कितनी बनी 500। क्लियर, चलिए। अब बी थे हमारे 100 रुपए के नोट, लेकिन बी की वैल्यू कितनी है 15, 15, तो 15 रुपीज, 15 नोट है 100 रुपीज के, तो वैल्यू कितनी बनेगी 1500। और यहाँ से टोटल कितना होगा भैया 2000। तो आंसर हमारा क्या है सही है। ठीक, अब लास्ट का क्वेश्चन बचा हुआ है, ये आपको भाई होमवर्क में करके लाना है, और कमेंट में इसका आंसर भी बताना है। फिफ्थ पार्ट आपका होमवर्क का है, और भैया यहाँ से एक्सरसाइज खत्म हो गई, एक्सरसाइज खत्म होगी, और शायद ये आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया भाई। तो कल मतलब मंडे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चलिए।